Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FST1 के आंसर की के बारे में, जो एग्ज़ाम आज ही इग्नू की तरफ से कंडक्ट कराया गया। जैसा कि आप सभी को पता है, दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन 2022 में कंडक्ट कराए जा रहे हैं और इसी कड़ी में 7 अप्रैल 2022 को कंडक्ट कराया गया FST1 का एग्ज़ाम। और हम देखने वाले हैं इस वीडियो में पार्ट 1 आंसर की का। तो इससे पहले हम आंसर शुरू करें, उन दो स्टूडेंट्स का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 था, स्पोर्स ट्रांसफर टू मैनी प्लैनेट्स फ्रॉम आउटर स्पेस विच गेव बर्थ टू इनिशियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द लाइफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा एंशिएंट ग्रीक आइडिया। एंशिएंट ग्रीक आइडिया में ये बताया गया है कि जो लाइफ है, इनिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बर्थ है वो स्पोर्स से हुआ है, जो स्पोर्स आउटर स्पेस से ट्रांसफर हुए थे। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द साइंटिस्ट नॉन फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स इज। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा इवान पेवलोव। इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था और साथ ही क्वेश्चन नंबर 166 पूरा का पूरा इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। क्वेश्चन नंबर 3 है, approximately how much time is taken by nature to build a centimeter of 1 सेंटीमीटर टॉप सॉइल को बनाने में कितना टाइम नेचर को लगता है, ये आपको बताना था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा 50 ईयर्स। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स फॉलोइंग फ्लोइंग आउट फ्रॉम द सन इज नॉन एज। तो इसको जाना जाता है सोलर वाइंड के नाम से। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, मिसल्स इज कॉज्ड बाय वायरस। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, मॉनसून इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 80% ऑफ द टोटल रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो मानसून, कौन सा मानसून इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? साउथ वेस्ट मानसून। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ ये किस तरीके से होता है। मैं यहाँ पर एक रफली अपने इंडिया का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? उतना नहीं बना है ठीक, आई एम सॉरी फॉर दिस। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो ये जो वाइंड्स होती हैं साउथ से वेस्ट की तरफ, इनसे ही 80% रेनफॉल होता है। पूरे जितना भी रेनफॉल होना होता है उसका 80% होता है हमारी कंट्री के अंदर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ इज एन इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन टू ईट लिप्स ऑफ हाई ट्रीज। दिस इज द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एट्रीब्यूटेड टू। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 डार्विन हो जाएगा। कई स्टूडेंट को लमार्क लग रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि डार्विन और लमार्क दोनों ने ही जिराफ को एक्सप्लेन किया था अपनी थ्योरी में, लेकिन जहाँ पर भी इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की बात आती है वहाँ पर आप डार्विन को करेक्ट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस आर रिस्पेक्टिवली। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 27.33 डेज एंड 27.33 डेज। इतना ही समय लगता है मून को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में और अपने एक्सिस पे 1 रोटेशन को कंप्लीट करने में। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द सॉइल सिकनेस। तो इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, प्लांटेशन ऑफ लिगम्स इंक्रीज सॉइल सिकनेस, जो कि गलत है। लिगम्स को लगाने से सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज होता है, जो कि सॉइल सिकनेस नहीं है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पर नॉट कह के पूछा गया है क्वेश्चन, और अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ने में चूक कर दिया तो आप यहाँ पर आंसर को गलत कर बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, अब बृहत संहिता अ कंपाइलेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल फाइंडिंग्स वर रिटन बाय। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, ब्रह्महीरा ने बृहत संहिता को लिखा था, ठीक है? अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये है,
What was the key feature of Copernican revolution? Copernican revolution का key feature क्या था? Rejection of heliocentric model of solar system. Correct answer point number 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए. आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12. Which one of the following is the correct sequence of the computer program? Correct answer point number 1 हो जाएगा. इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट. आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा. सिलिकॉन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन नंबर 13 और करेक्ट आंसर यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 सिलिकॉन. आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी अचीव्ड बाय. तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव. आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15. लॉन्ग निडल लाइक लीव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप. तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा वेरी कोल्ड फॉरेस्ट. आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक. तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा. सबसे पहले एक्सट्रैक्शन होता है प्लाज्मिड डीएनए का होस्ट सेल से. इसके बाद कटिंग ऑफ डीएनए एट द क्लीवेज साइट. इसके बाद ज्वाइनिंग होस्ट डीएनए विथ फॉरेन डीएनए और इसके बाद ट्रांसफर करते हैं मॉडिफाइड डीएनए को होस्ट सेल के अंदर. तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 होगा वो करेक्ट हो जाएगा. इसको देखने के लिए आपको जाना है 7th ब्लॉक के पेज नंबर 7 पे. आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17. विच वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग मिलर्स एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ लाइफ. तो जो पहला प्रोडक्ट क्या बना था वो बना था अमीनो एसिड. करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा. इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18. रिएक्शन of charged particle from the sun with the atoms of earth atmosphere is responsible for which of the below listed phenomena. तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा. आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19. हु among the following was credited with the first scientific study of आई डिजीज एंड ऑप्टिक्स. तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा अरब्स. क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने. What was specific about the सीता लैंड ड्यूरिंग द मौर्यन एम्पायर. मौर्यन एम्पायर के दौरान सीता लैंड की क्या स्पेसिफिक बात थी ये आपको बताना है. 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं और इसके बाद है ऑप्शंस. तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3. ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर ए और बी करेक्ट है. पॉइंट नंबर जो सी है ये स्पेसिफिक नहीं है कि जो सीता लैंड्स थे वो डायरेक्ट कंट्रोल में आते थे या नहीं आते थे. हालांकि ये ज़रूर है कि इन्हीं क्राउन के सुपरविजन में ही उस पर कल्टीवेशन किया जाता था जिसके बाद 1/5 ऑफ ग्रोथ जो भी प्रोड्यूस होता था वो क्राउन को दिया जाता था. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिप्रेजेंट अ हाइपोथेसिस. तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए. आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ. व्हाट इज अ कॉन्स्टिलेशन. कॉन्स्टिलेशन क्या होता है. तो ये आर्बिट्रेरी ग्रुपिंग होती है स्टार्स की. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा. एंड आर्बिट्रेरी ग्रुपिंग ऑफ स्टार्स इन द स्काई. आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23. रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ डैश इज यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ फॉसिल्स इन विच ऑल ऑर्गेनिक मैटर हैज़ डीकेड. तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा. कार्बन C14 का यूज़ किया जाता है. कार्बन 14 का रेडियो एक्टिव ये आइसोटोप है जिसको डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं. फॉसिल फ्यूल की डेट्स निकालने के लिए कि ये जो फॉसिल फ्यूल है वो कितने दिन पुराना है. आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 24 के लिए. ये है When was color transmission started by दूरदर्शन in India. क्वेश्चन नंबर 24 और इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 1982. आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है ये आपको बताना था. क्वेश्चन नंबर 25 और करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा. ब्रिक्स मेकिंग एंड रोड लेइंग कैन कर्टेल सॉइल इरोजन. जो कि इस स्टेटमेंट के साथ फिट नहीं बैठता है. तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए. यहाँ पर भी नॉट वाला क्वेश्चन पूछा गया था. आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26. ये है पल्सेस आर एक्सलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन
एंड ऑल्सो फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स इनमें से कौन सा नहीं है? तो कोल यहाँ पर रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, बाकी सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स इन लाइट डैश इज एब्जॉर्ब्ड on the top layer of the oceanic water while blue penetrates farthest। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। रेड जो होता है वो टॉप लेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है और जो ब्लू होता है वो नीचे की तरफ पेनिट्रेट करता हुआ जाता है ओशियनिक वाटर के अंदर। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। ये है ओशन करंट कैन बी जनरेटेड। क्वेश्चन नंबर 30 और करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, IQ ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड टू बी एवरेज, वट इज द रेंज ऑफ IQ अमंग दिस पीपल्स। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा, एवरेज के लिए जो रेंज होता है IQ का वो 90 to 109 होता है। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट अर्लीस्ट प्राइमेट्स। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 2, A, B एंड D। क्योंकि वो लोग फार्मर्स नहीं थे तो इसीलिए ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये एलिमिनेट हो जाता है, जिसके बाद आपका जो आंसर होगा वो A, B एंड D ओनली हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, हु डिड नॉट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ सन बीइंग एट द सेंटर। उस थ्योरी को किसने सपोर्ट नहीं किया जिसके अंदर सन जो था वो सेंटर में था। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, टोल्मी। आगे बढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। और डिपार्टिंग शिप सीम्स टू बी सिंकिंग बिलो द हॉरिजन ऑफ द सी, दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग विच फीचर ऑफ द अर्थ। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 1, शेप ऑफ अर्थ। आपको याद हो थेल्स के ऑब्जर्वेशंस, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। आगे हमारे पास 35 नंबर का क्वेश्चन, सेल्स ऑफ ऑयस्टर स्नेल्स आर फॉर्म फ्रॉम। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 36, रूट नूडल्स ऑफ प्लांट सच एज बीन्स, पीज, अल्फाफा कैरी डैश इन देयर रूट नूडल्स। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट यूजफुल इन कंट्रोलिंग द इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ आवर सिटीज एंड सो इट्स इन्वायरमेंट। आपको इसमें से बताना है इन स्टेटमेंट में से कि कौन सा स्टेटमेंट सुटेबल है, मोस्ट यूजफुल है, ताकि जो हमारी सिटी की पॉपुलेशन है उसको भी इंक्रीज होने से कंट्रोल किया जा सके और सिटी का जो इन्वायरमेंट है उसे भी बचाया जा सके। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, कोई भी इंसान जो जनरल अवेयरनेस जानता है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। अगर रूरल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर दिया जाए तो गांव से लोग शहरों की तरफ कम आएंगे काम के तलाश में, और इससे जो शहर का पॉपुलेशन है वो कम रहेगा। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज़ द की यूज़ ऑफ एडिंग कॉस्टिक सोडा इन वेस्ट वाटर। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, ये था पोस्ट मॉनसून क्रॉप्स सोन बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च आर नॉन एज। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, राबी क्रॉप्स। आपको याद हो तो मैंने आपको ट्रिक दिया था OMR का, तो और जोक का ट्रिक दिया था मैंने। तो OMR का ट्रिक कैसे इसमें सेट होता था, OMR यानी अक्टूबर से मार्च राबी का क्रॉप होता है, और जोक किस तरीके से था, जोक था जुलाई से अक्टूबर खरीफ की फसल होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुगर यील्डिंग क्रॉप्स sugar beet removes the excess sodium and having high amount of it improves the texture of soil। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, सोडियम। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। डैश प्रोटीन्स हैव ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड आर कॉल्ड
कंप्लीट और हाई क्वालिटी प्रोटीन्स। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा। एनिमल प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन भी कहा जाता है और हाई क्वालिटी प्रोटीन भी कहा जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, गैस आर फाउंड इन ग्रीन पेपर एंड लेमन गेट्स डिस्ट्रॉयड वाइल्ड कुकिंग एट हाई टेम्परेचर। करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, विटामिन सी। बहुत बार मैंने ये चीज़ आपको अपने वीडियोस में समझा रखी है। क्वेश्चन नंबर 43 जो आपके एग्जाम का था वो था इनगल्फिंग ऑफ जर्म सेल्स इन्वेडर्स इज परफॉर्म्ड बाय। तो ये किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? WBC के द्वारा। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इंडिकेट्स हाउ फार द ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम द प्रोड्यूसर इन अ फूड चेन। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा टर्म है जो ये बताता है कि एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर से कितनी दूर है एक फूड चेन के अंदर। देखा होगा आपने, इस तरीके से हम फूड चेन बनाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मान लीजिए ये प्रोड्यूसर है आपका और ये है कोई ऑर्गेनिज्म, तो कितनी दूर है ये कैसे पता लगता था? ट्रॉपिक लेवल से। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। कौन सा इसमें से पॉइंट है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है बल्कि टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है। बल्कि जो ऊपर के तीनों पॉइंट्स हैं इन तीनों में ही टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स इन इंडिया। भारत के अंदर ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए वो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड और इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। ये दोनों मिलकर के भारत की 50% से ज़्यादा ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड का नाम दिया हुआ है, इसीलिए पॉइंट नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट सही नहीं है या ट्रू नहीं है कम्युनिकेशन के एडवांसमेंट के संदर्भ में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, इट हैज़ लीड टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, व्हाट इज लीड टाइम इन साइंटिफिक डेवलपमेंट। साइंटिफिक डेवलपमेंट में लीड टाइम क्या है ये आपको बताना है। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49, डैश इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्टिकल फाइबर। आपको बताना है इनमें से वो क्या है जिसका यूज ऑप्टिकल फाइबर को बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्वार्ट्ज। आगे है हमारे पास 50 नंबर का क्वेश्चन और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर डन बाय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, CPU। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने कितना स्कोर किया है आप ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।